Okay guys, so today we are going to learn how to draw a pentagon and a hexagon inscribed inside a circle. पेंटागन ऐसा फिगर होता है ज्योमेट्रिकल जिसके 5 साइड्स होते हैं एंड ऑल आर इक्वल टू ईच अदर एंड एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना हमेशा बहुत ज़रूरी है कि आपके पेंटागन को 5 साइड्स होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल as well as all angles are also equal. Now I will tell you how to identify this. हमको जो मैंने WhatsApp पे आप लोगों को इमेज शेयर किया है उसमें बताया गया है that we have to draw a pentagon having side of 50 mm. ठीक है, अब पेंटागन है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ऑल साइड्स विल बी ऑफ 50 mm ओनली. We have to identify this angle. All the angles will also be equal. लेकिन वो कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ज्योमेट्रिक्स लगाएंगे. आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ ज्योमेट्रिकल फिगर्स की. Whenever there is a closed figure, close मतलब ऐसा फिगर जो पूरी तरह से बंद है. This is a closed figure, right? 5 साइड्स हैं लेकिन पूरी तरह से वो हर तरफ से बंद है, पैक्ड है. जब क्लोज्ड फिगर हमारे पास होता है तो उसका इंटरनल जो एंगल होता है ना, इफ़ इट इज़ अ क्लोज्ड इवन फिगर मतलब जिसके साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं, अगर ऐसा कोई फिगर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, जो एंगल इंटीरियर एंगल्स का सम मिलता है हमको एडिशन का, उसको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं. और अगर इर्रेगुलर फिगर रहा लाइक दिस वन, इरेगुलर है, कोई लेंथ ज़्यादा बड़ी है, कोई थोड़ी छोटी है वगैरह वगैरह, तो इसमें हम जो एंगल्स हैं उनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या इक्वली डिवाइड नहीं करते. सो टू फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, रिमेंबर आई एम फोकसिंग और आई एम स्ट्रेसिंग ओवर द वर्ड क्लोज्ड फिगर. ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक, वी कैन से सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्रीज. दिस इज़ द फॉर्मूला, एवरीबडी शुड नोट इट डाउन. 2n-4 इंटू 90 डिग्री आपको सिविल इंजीनियरिंग में लाइफ टाइम काम आने वाला फॉर्मूला है. हर जगह जहाँ पर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस होंगे आपको वहाँ पर इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए. n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स. अब पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5. ओके, आई विल जस्ट मेक इट डार्क. तो दैट मीन्स n स्टैंड्स फॉर द वैल्यू 5. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी the formula will be 2 into 5 minus 4 2 into 5 minus 4 into 90, आंसर comes to be 540 degrees. अब हमको पता चल गया है कि ये पेंटागन में कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5. देयर आर 5 एंगल्स. देयरफॉर ईच एंगल ऑफ पेंटागन विल बी इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 108 डिग्रीज. सो 108 डिग्री इज द आंसर हियर. अब ये तो हो गया इंटरनल एंगल 108 डिग्रीज जो हमको मिला है. इसी तरह हर जगह पे 108 डिग्री का ही एंगल बनेगा और हर लाइन की लेंथ होगी 50 mm. बट द थिंग इज़ दैट हमको 108 डिग्री की लाइन बनाना है. ठीक है, तो बेसिकली आप लोग के लिए इजी भी होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा, क्योंकि ये जो प्रोट्रैक्टर होता है ये दोनों साइड में
ग्रेजुएटेड होता है। इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एन ऑब्ट्यूज़ एंगल यानी एंगल मोर देन 90 डिग्री। अब ये जो है 108 डिग्री है तो ये 90 से बड़ा है। अगर आपको ये एंगल लेने में दिक्कत होती है तो व्हाट यू शुड डू इज़ फाइंड आउट इट्स अल्टरनेटिव। एक सीधी लाइन है, इसका पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्रीज़, ठीक है। दैट मीन्स 180 डिग्री, ये पूरा हाफ मून 180 डिग्री का हो गया, उसमें से अगर 108 डिग्री हमने माइनस कर दिया तो कितना बच गया 72 डिग्रीज़। तो आप हो सकता है ये एंगल आपको आसान पड़ जाए ड्राइंग करते हुए। सो चॉइस इज़ योर्स, आइदर यू कैन सिलेक्ट 108 डिग्रीज ऑन योर प्रोट्रैक्टर एंड ड्रॉ द लाइन्स, और चूज 72 डिग्रीज एंड ड्रॉ द लाइन्स। द लेंथ ऑफ लाइन शुड ऑलवेज बी 50 mm and internal angle should always be 108 mm. So we should start drawing now.